मुझे इस जीत पे बड़ा 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 बोल्ड इटैलिक्स अंडरलाइन लिखाई दे रहा है, मोदी 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 मोदी। नीतीश चेहरा थे बिहार का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस किस्म की हैंड होल्डिंग की, आप बिहार में हमारे रिपोर्टर्स जाते थे, 10,000 भी जिसको मिला तो बोलने वाले मिलते थे कि मोदी ने दिया है, सिर्फ नीतीश ने नहीं, मोदी ने दिया है। बिहार की जनता ने डबल इंजन की अहमियत को पहचाना, सबसे बड़ी बात। लोग कहते हैं भाई 2020 भी डबल इंजन था, लेकिन उसमें एक इंजन लेके भाग गए थे बीच में थोड़ी देर के लिए नीतीश कुमार, एक अविश्वास था। इस बार वैसा कुछ भी नहीं था। एनडीए परिवार की तरह लड़ रहा था, एक घर की तरह लड़ रहा था, एक दूसरे की सीट पर एक पार्टी का नेता प्रचार करने के लिए जा रहा था। योगी आदित्यनाथ जेडीयू की सीटों पर प्रचार कर रहे थे, नारा लोकेश को बुलाया था इन्होंने आंध्र प्रदेश से, वो प्रचार करने तक के लिए आए थे। और दूसरा, मोदी ने बड़ा दिल दिखाया सर, मेरा यह मानना है। नीतीश कुमार को कंधे पर लेकर चलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी, नहीं तो यह नंबर नहीं आ सकता था, ऐसा मेरा मानना है। आनंद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बहुत करीब से नरेंद्र मोदी को देखने वाले लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार की बहुत इज्जत करते हैं। मैंने उनसे छेड़ा कि हो सकता है नीतीश बाबू कहीं सीएम न बनाए, तो उन्होंने कहा नहीं, मोदी जी ऐसा कर नहीं सकते, बहुत इज्जत करते हैं उनकी। और जो आप मोटा मोटा मोदी 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 दिख रहा है ना, उसमें ये इस केमिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। आप देखिए कि जो सीमलेस ट्रांसफर ऑफ वोट्स ऑफ अलायंस हुआ है कि नीतीश बाबू का वोट बीजेपी को मिल गया, बीजेपी का वोट नीतीश बाबू को मिला, चिराग का वोट दोनों को मिला। तो ये जो सीमलेस ट्रांसफर हुआ, जो लोग यहाँ हम लोग भी चर्चा कर रहे थे एक बार ना कि काडर का मिलना बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप याद करिए छठ पूजा में नीतीश कुमार का चिराग के घर जाना, चिराग का उनका पांव छूना, तो ये सारी चीजों ने बहुत सीमलेसली अलायंस को एक सीमेंटिंग की। हम लोग बड़ी चकल्लस कर रहे थे इस बात पे कि भाई कैसे हो सकता है, मतलब जेडीयू कैसे स्वीकार करेगी चिराग पासवान की। तो मैं वही कह रहा हूं कि मैं जो देख पा रहा हूं कि ये जो सीमलेस ट्रांसफर हुआ, चाहे उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए, अमित शाह ने उनको बुलाया, अमित शाह वहां बैठे रहे, करीब 100 लोगों को उन्होंने मतलब अपने प्रभाव का, अपने दबाव का, प्यार से, दुलार से, पुचकार के, नहीं तो फिर ये बता के कि भैया, तो अमित शाह का जो वो 100 लोगों को वो किया, तो ये एक कंसर्टेड एफर्ट की तरह, टीम की तरह खेली इस बार पूरा एनडीए गठबंधन। चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे आप याद करिए जब वो क्या गांव 5 दे दो, जब उन्होंने हम वाले ने, मांझी साहब ने दिनकर जी की कविता लिख दी थी, दे दो हमारे गांव 5, नहीं तो होगा भीषण दे दो अपने 5 ग्राम, नहीं तो रखो धरती तमाम, वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन प्यासे न। तो ये सब होने के बावजूद जीतन राम मांझी भी लगे, उन पर भी परिवारवाद के आरोप लगे, लेकिन दलितों ने भी, पासवान ने भी, और क्या कहते हैं, जैसे इन लोगों ने मांझी समुदाय, इसके जो पासी समुदाय 1% वोट है, मैंने उस दिन भी आपकी चर्चा में कहा था जब इन्होंने ताड़ी फ्री करने की बात की थी, तो मैंने कहा था देखिए ये 1% पासी वोट है, उसको तोड़ने का प्रयास है, लेकिन पासी हमेशा पासवान के साथ जाएगा, है ना। क्योंकि पासवान जिसको मतलब अगर जाति का नाम ले, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसलिए क्षमा करिएगा, जो दुसाध कम्युनिटी है और जो पासी कम्युनिटी है क्लोजली निट है, तो इनसे अलग नहीं जा सकते। वो लोग चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं। आप चाहे तारी फ्री कर दो, नीरा फ्री कर दो, हमसे लोग लड़ने लगे, तारी और नीरा में फर्क ही नहीं है। तो नहीं पता है बिहार की राजनीति का। मुझे लगता है कि मोदी 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 एक छत्र छाया उन्होंने फील्ड दिया कि तुम लोग खेलो, और जो उनके टीम थे, जैसे अमित शाह इधर कैप्टन थे, उधर नीतीश बाबू थे, चिराग पासवान थे, मांझी थे, उपेंद्र कुशवाहा, सबने, आप देखिए नतीजों में वो दिख रहा है कि परफॉर्मेंस इतना अच्छा कैसे रहा। सबको जोड़ने वाला ग्लू मोदी, और सबको कहा कि खुल के खेलो, और वैसा ही खेला जैसे इस बार महिला विश्व कप में महिला टीम ने खेली, जैमी ने खेला जैसे, वैसे देखिए आप, जैमी टीम से बाहर हो गई थी, चिराग पासवान टीम में वापस आए और ऐसा परफॉर्म किया, तो आपको बहुत सारे पैरेलल्स दिखे।